नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत हेल्दी वेल्दी और स्वस्थता प्रदान करे। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये आप देख रहे होगे, ये मलिंचिंग इसको बोलते हैं। जो लकड़ी का बुरादा हो सकता है, सूखे पत्ते हो सकते हैं, भूसा हो सकता है, ये जो हमारे छोटे पौधे रहते हैं, इनको ठंड से बचाने के लिए ये हम कर सकते हैं, नहीं तो पत्तियाँ ब्राउन हो जाएंगी। आज हम खासकर जिस पौधे की बात करने वाले हैं, डहेलिया में बड़ा फ्लावर कैसे लें और कैसे उसका एक फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है वो कैसे दें। सर्दियों में पौधे की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, नहीं तो पौधे में हम जितना उसकी देखभाल का मतलब ये नहीं कि उसको हम रोज़ पानी दें, रोज़ उसमें खाद दें। ज़्यादा इसको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, खाद और पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती सर्दियों में पौधे को। सिर्फ उसकी देखभाल का मतलब है कि उसके पत्ते ब्राउन तो नहीं हो रहे, उसमें ओवर वाटरिंग तो नहीं हम कर रहे, उसमें ज़्यादा खाद तो हम नहीं दे रहे, ये सिर्फ ध्यान रखना होता है हमें। तो अगर उसमें ब्लैक कीड़ों ने अटैक कर दिया है, या आपको लगता है 15 दिन हो गए हैं खाद दिए हुए, कोई भी 15 दिन में आपको एक फर्टिलाइज़र देना है, तो आज हम एक फर्टिलाइज़र और साथ में फंजीसाइड लेकर के आए हैं। ये टम्बैको से बनाया है हमने, जो बीड़ी रहती है उससे बनाया है, और मूंगफली का इसमें जो छिलका है, हमने मूंगफली का खाद है इसमें, ऑनियन पील है इसमें, ये छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है। और जो स्मोकिंग होती है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, हम इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आँख बंद कर करके अपने पौधों के लिए करनी पड़ती है, कि जब ढीठ और चिपचिपे कीड़े उसमें नहीं छोड़ने का नाम लेते, तो ये इसका प्रयोग हम छोटी सी मात्रा में, देखें थोड़ी सी क्वांटिटी में है ये, इसका मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा देंगे तो आप पौधा आपका जल जाएगा और पत्ते आपके सड़ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कितनी क्वांटिटी में लेना है। ये छोटा सा टुकड़ा हमने तोड़ा था, क्योंकि इसकी पत्ती होती हैं ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, तो पत्ती समेत हमने डाल के 1 वीक के लिए इसको डिज़ोल्व किया है। अगर आप डिज़ोल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे डायरेक्ट आप डालेंगे तो पत्ते बहुत, जैसे हमारी स्किन होती है कोमल स्किन, अगर उसके ऊपर हम कुछ लगा लेते हैं तो तुरंत उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है। वही चीज़ इसमें होती है कि हमें पहले सबसे पहले डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के लिए 1 वीक या 10 डेज़ का टाइम आप लेके चले। सभी चीज़ों को आपको मिला के रख देना है। इसमें ऑनियन भी है, लेमन भी है। ये सड़ने से जो स्मेल जो आती है वो लेमन से स्मेल नहीं आती। तो इसको बहुत अच्छा सा आपको बना करके रख देना है 1 वीक के लिए, क्योंकि 15 डेज़ में हमें देना ही देना है। 15 डेज़ से पहले कोई भी वाटरिंग आप ना करें पौधे के अंदर, अपने गमले के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बना रहता है, और अगर आप पानी देंगे तो पौधा मरने का 100% चांस रहता है। तो मैंने ये बना के रखा हुआ है, इसी को आज हम डहेलिया में देने वाले हैं, कि हमारा डहेलिया मार्च अप्रैल तक कैसे फ्लावरिंग करेगा। कि एक एक महीने का गैप होता है, एक एक पौधा, एक एक गमला आप रोज़ लें। क्योंकि जैसे हम हैं, जैसे जो यूट्यूबर हैं वो वीडियो बनाते हैं, तो ये नहीं है कि रोज़ हम 10 पौधों में पानी देते हैं, खाद देते हैं। हम एक पौधे के लिए लेके आते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में हम खाद बनाते हैं। ज़्यादा हमें, क्योंकि हमारे खेती नहीं है कि बहुत सारी मात्रा में हमें खाद बनाना पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें खाद बनाना है। जैसे रोटी हम डेली बनाते हैं, डेली खाते हैं, खाना डेली बनाते हैं, डेली खाते हैं, तो 15 डेज़ का बना के हम नहीं रखते। इसी टाइप से हमने एक पौधे के लिए एक ही खाद बनाना है। प्रूनिंग सर्दियों में बिल्कुल, अगर लगता है आपको एक्स्ट्रा इसमें कटिंग करनी है जिससे कि वसंत में आपका पौधा बहुत अच्छे से प्रूनिंग करे, वो ग्रो करे, तो आपको प्रूनिंग उसकी कर देनी है और छोड़ देना है। देखिए कितने ब्यूटीफुल इसमें फ्लावर आए हुए हैं डहेलिया में, और अलग से एक अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर पूरा खिला नहीं है और इसमें बहुत सारे बल्ब आए हुए हैं। आपको बिल्कुल केयर करने की ज़रूरत नहीं है, पौधा आप लगा के छोड़ दें। अगर फ्लावर पौधे पे आया हुआ है तो आपको पानी स्प्रे नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं तो आपका फूल पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जैसे फूल आए हुए हैं इसके ऊपर आपको पानी का स्प्रे नहीं करना, सिर्फ रूट में आपको पानी देना है। इससे आपके पौधे के जो मैंने खाद बनाई है, इससे बहुत बड़ा साइज होगा, बल्ब भी आएंगे, जो साथ में बल्ब आते हैं वो भी बल्ब भी आएंगे, और पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और स्टे रहेगा। फ्लावर कितने दिन आपको चलाना है उतने दिन आपका फ्लावर चलेगा। जैसे इस पौधे में मेरे कम से कम 10 बल्ब लगे हैं, तो ये फ्लावर मेरा पहले खिल चुका है, दूसरा खिलने को तैयार है। ऐसे ही बल्ब इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। यही एक चीज़ है जिसमें इसमें हमने मलिंचिंग नहीं करनी। मलिंचिंग का मतलब होता है एक लेयर उसकी जो सूखे पत्ते रहते हैं, या मौस्टिक का घास रहता है, या फिर आपका जो
लकड़ी का बुरादा रहता है या फिर आपका जो भूसा रहता है वो आप जो मैंने शुरू में दिखाया, वो दूसरे मैंने उसके लिए दिखाया था। एक छोटी बेल और है, उसके पत्ते जैसे कि वो अभी 1 महीना की बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है तो उससे उसको बचा लें और ऊपर से अपने पौधों को पूरी तरह से कवर कर दें। ये आपको ध्यान रखना, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल ऊपर से कवर करना है। पौधों को एक दूसरे के अंदर सटा सटा के, जैसे एक दूसरे के अंदर ऐसे जैसे वो बंदर बैठ जाते हैं एक दूसरे के अंदर घुस घुस के, इस टाइप से आपको अपने पौधों को रखना है, जिससे कि ये ठंड से बचे रहेंगे और इनको ठंड नहीं लगेगी क्योंकि हवा आर पार नहीं होगी, जिससे कि छोटे जो बच्चे हैं, जो छोटे और वयस्क जो पौधे हैं वो बचे रहेंगे। और जो बड़े वाले हैं वो थोड़ा ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं, पत्ते हल्के पीले होके वो रह लेते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस टाइप से आपको करना है। और ऐसी ही एक मटकी लें, स्प्रे बोतल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि अगर आप स्प्रे बोतल से पानी देंगे वो फूल के ऊपर पानी गिरेगा। इस टाइप से आपका स्ट्रेट जहाँ आप पानी देंगे वही पानी गिरे। ये मेरी करवा चौथ की मटकी है, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। इस टाइप से आपको पानी देना है। नहीं तो हमारी जो केटल रहती है जिससे हम चाय डालते हैं वो वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे यूज़ होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, ये मूंगफली के छिलके, ऑनियन पील हो गई, इसमें फिटकरी है, इसके अंदर टम्बैको का थोड़ा सा एक हिस्सा है और इसको हमने 10 डेज़ के लिए डिज़ोल्व करके रख देना है। उसके बाद आपको जिस पौधे में आपको लगता है कि आज मैंने इस पौधे को पानी देना है या इस पौधे में फर्टिलाइज़र देना है, उसमें आपको देना। और अपने हर पौधे को डेली आपको देखना है, थोड़ा उसको सहलाना है ताकि वो आपके यूज़ टू रहे और पत्तियों का आपको पता चलता रहे कि कोई इसमें फंगल का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो यही आज मैं लेकर के आई हूँ वीडियो की ठंड से अपने पौधे को कैसे बचाएं और ठंड में क्या ना करें। ज़्यादा देखभाल ना करें पौधे की, कि रोज़ उसको खाद की ज़रूरत नहीं है, रोज़ उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा वाटरिंग और एक्स्ट्रा खाद से भी हम पौधे को मार देते हैं, तो ये काम हमने नहीं करना। 15 डेज़ में एक बार हमें कोई भी एक फर्टिलाइज़र देना है, उसके बाद वो 15 दिन आपको बिल्कुल रिकवरी पे उसको ताकि वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, उतने दिन का आपको ध्यान रखना। और वाटरिंग नहीं करनी। अगर दूसरे आपके पास पौधे हैं डहेलिया को छोड़ के, उनकी मलिंचिंग आपको करनी है, इनकी मलिंचिंग आपको नहीं करनी, नहीं तो फंगल का इन्फेक्शन इनके अंदर बना रहता है। तो यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक हैं, आप जिनका ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। तो दोबारा से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनों को शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ऐसे आप अपने पौधे का ध्यान रखें, ऐसे ही उनको पानी से बचाएं, सर्दी से बचाएं, ठंड से बचाएं।